Hello everyone, welcome to Wikipedia CUET. Guys, today we are going to discuss previous year questions. And guys, since you have only 2 months left for the exam, these are extremely important. Best of luck. हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम अमित सूद है। वेलकम टू अबीपीडिया। आज हम कुछ पुराने क्वेश्चन डिस्कस करेंगे मैथमेटिक्स सब्जेक्ट पे CUET के एंट्रेंस के बेस पे। लेट्स डू इट विदाउट वेस्टिंग टाइम। नाउ पहला क्वेश्चन हमारा मैट्रिसेस पे है। एक 2x2 क्रॉस का मैट्रिक्स है। उन्होंने बोला है एडजॉइंट ऑफ ए का डिटर्मिनेंट निकालना है। इसके लिए फॉर्मूला होता है एडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल्स टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए रेज टू द पावर n-1, where n क्या है 2। n इज द ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स। 2x2 स्क्वायर मैट्रिक्स के ही हम डिटर्मिनेंट निकाल सकते हैं, तो n की जगह 2 पुट करेंगे। दैट मीन्स a की पावर 2-1, डिटर्मिनेंट ऑफ a की पावर 2-1, that will become determinant of a, so answer will be a. Clear? Next, let's start with the next one. Next is my find the value of x in this। दो 2x2 क्रॉस के मैट्रिक्सेस हैं, इसमें इसको इधर मल्टीप्लाई करते हैं, तो दैट मीन्स एक्स स्क्वायर माइनस 5 इज इक्वल टू 8 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 8, 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे दैट इज फॉर 2 टू द 4। तो एक्स स्क्वायर माइनस 5 इज नथिंग बट 4, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 9, एक्स इज इक्वल टू, बिकॉज पावर इज 2, तो प्लस माइनस 3, तो आंसर विल बी 3। क्लियर टू ऑल? तो नेक्स्ट अब आ रहा है एरिया ऑफ द ट्राइंगल। ये हमने 10th में भी पढ़ा है। एरिया ऑफ द ट्राइंगल जिसमें कोऑर्डिनेट्स गिवन है, मैट्रिक्स मेथड से भी कर सकते हैं, बट बेटर है अगर हम इसका फॉर्मूला याद कर लें। हाफ एरिया ऑफ ट्राइंगल के लिए फॉर्मूला क्या है? हाफ विद इन ब्रैकेट x1, दिस इज y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2। ये एक फार्मूला है। इसमें x1 y1 x2 y2 होते क्या है? ये जो वर्टिसेस हैं इनकी वैल्यू, दिस इज माय x1 y1। आप किसी को भी x1 y1 पुट कर लो, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। वैल्यूज वही पुट करनी है जो आपने एक बार डिसाइड कर लिया। दूसरे में x2 y2 एंड थर्ड वन इज x3 y3। अब गिवन क्या है हमारे को? एरिया ऑफ द ट्राइंगल whose vertices are these is 3 स्क्वायर यूनिट। अब 3 स्क्वायर यूनिट है, वहाँ पे देखो प्लस माइनस लगा, इसका मतलब एक बार प्लस भी होगा एक बार माइनस भी होगा। हम एक से ही सॉल्व कर लेंगे और उसको प्लस और माइनस दोनों से लिख देंगे। अब x1 क्या है हमारा? x1 है हमारा 1 और y2 कितना है? y2 0 है और y3 भी 0 है। फिर x2 हमारा 0 है। अब वैसे तो यहाँ कुछ भी ना लिखो, बट क्योंकि मैं क्वेश्चन सॉल्व कर रहा हूँ, क्योंकि 0 से कोई भी टर्म मल्टीप्लाई होगी तो आंसर तो 0 ही आएगा। y3 मेरा 0 है, y1 मेरा 3 है। नाउ नेक्स्ट x3 मेरा कितना है? 1 और y1 कितना है मेरा? 3, y2 कितना है? 0। अब एरिया कितना गिवन है मेरे को? दैट इज व्हाट? 3। एरिया मेरे को 3 गिवन है। अब इसको सॉल्व करते हैं। ये देखो, ये भी 0 हो गया, ये भी 0 हो गया, बचा क्या? सिर्फ ठीक है। अब इज इक्वल टू 3, तो a की वैल्यू आ जाएगी प्लस माइनस 2, कि जब हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पे a की वैल्यू आएगी 2, बट क्योंकि मेरा मॉड है एरिया प्लस p माइनस p, तो हम एरिया को हमेशा पॉजिटिव लेते हैं। तो वैल्यू कैन बी नेगेटिव कैन बी पॉजिटिव, प्लस माइनस। क्लियर जी? नेक्स्ट करें, चल नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अब ये आगे अभी तो हमने किए थोड़े छोटे क्वेश्चन, अब टाइम कंज्यूमिंग क्वेश्चंस कैसे होते हैं। हर एग्जाम में कुछ क्वेश्चन टाइम कंज्यूमिंग होते हैं और कुछ क्वेश्चंस बहुत अच्छे होते हैं जिसमें टाइम नहीं लगता हमारा। ठीक है, तो अब हमें देखना पड़ता है किस क्वेश्चन में टाइम लगाएंगे, किस में नहीं लगाएंगे। अब ये क्वेश्चन में थोड़ा सा टाइम को बचाएंगे भी और थोड़ा टाइम लगाएंगे भी। कैसे? y इज इक्वल्स टू लॉग ऑफ x। टू द बेस ही लिखने की जरूरत नहीं है, नेचुरल लॉग ही है, तो अपॉन। अब इसको करेंगे, इसमें लगेगा पहले क्वोशिएंट रूल।
डी वाई बाई डी एक्स, क्वेश्चन रूल क्या होता है, डिनोमिनेटर का तो आ गया स्क्वायर, अब डिनोमिनेटर एज इट इज और न्यूमिनेटर का डेरिवेटिव, लॉग का डेरिवेटिव क्या होगा लॉग एक्स का 1/x माइनस लॉग एक्स एज इट इज, डेरिवेटिव ऑफ एक्स क्या होगा, दैट इज व्हाट 1, तो दिस इज नथिंग बट 1 माइनस लॉग एक्स अपॉन एक्स, ये मेरी डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू है। अब मैं चाहूँ क्वेश्चन रूल यहीं लगा सकता हूँ, बट मेरे लिए ना लेंदी हो जाएगा, ये चीज़ें प्रैक्टिस से आती हैं, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, एक्स स्क्वायर को मैं इधर ले जाऊँगा, क्यों ले जाऊँगा, क्योंकि एक तो मेरा प्रोडक्ट रूल बन जाएगा और मेरी कैलकुलेशन थोड़ी आसान हो जाएगी। नाउ इसमें प्रोडक्ट रूल एक्स स्क्वायर एज इट इज, इसका डबल डेरिवेटिव हो गया, क्योंकि डेरिवेटिव का डेरिवेटिव इज प्लस डेरिवेटिव एज इट इज, अब डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू मेरे को जरूरत पड़ेगी जो कि मैं यहाँ से पिक करूँगा, इनटू एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव दैट इज नथिंग बट 2x इज इक्वल टू 1 का डेरिवेटिव 0 और माइनस 1/x। अब वैल्यूज पुट करना चाहिए, एक्स स्क्वायर डी स्क्वायर बाई डी एक्स स्क्वायर शुड बी व्हाट, आपका रहेगा डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू है 1 माइनस लॉग ऑफ एक्स बाई एक्स स्क्वायर इज 2x इज इक्वल टू 1 है। अब एक तो x इसमें से कट करो, ठीक है, और एक्स स्क्वायर डी वाई बाई डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस 2 माइनस 2 लॉग ऑफ x बाई एक्स इज इक्वल टू माइनस 1/x। अब हमारी स्टोरी चेंज होगी, अब सारा डेरिवेटिव को छोड़ के बाकी सब उधर ले जाएंगे, तो एक्स स्क्वायर डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर वाई शुड बी इक्वल्स टू माइनस 1/x माइनस 2/x प्लस, देखो साइन बदलेंगे ना उधर जाके, लॉग ऑफ, तो दिस विल बी एक्स स्क्वायर डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू, ये हो गया -1 और ये हो गया -2, दैट बिकम -3/x प्लस 2 लॉग x बाई एक्स, एलसीएम तो x रहेगा और उधर से एक्स स्क्वायर हम नीचे ले आएंगे, तो दिस बिकम्स डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर शुड बी इक्वल्स टू क्या रहेगा, -3 प्लस 2 लॉग ऑफ x होल डिवाइड बाय x, ये स्क्वायर आ गया तो क्यूब। हमारा आंसर कौन सा है इसमें, ये देखो ए ऑप्शन 2 log x, पहले -3 ऑब्वियसली विद बेस e नॉट एन इशू, तो आंसर विल बी ए इन दिस केस। तो कुछ क्वेश्चंस में टाइम हमें इस तरह से लगाना पड़ता है क्योंकि एंट्रेंस है बेटा, कुछ क्वेश्चन टाइम कंज्यूमिंग है, कुछ नहीं। पहले 3 बहुत सिंपल थे, फटाफट कर सकते थे, कुछ रूल्स अगर आप याद करोगे तो और भी फास्ट हो जाएंगे। सिमिलरली इन दिस, अब क्या है इंटरवल, थोड़ा कैलकुलस में टाइम वैसे भी कंज्यूम करेगा क्वेश्चन। एक इंटरवल है, इंटरवल इन विच द फंक्शन एफ एक्स इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, ओके, फंक्शन गिवन है, डेरिवेटिव निकालो, टी आ जाएगा आगे 6x स्क्वायर प्लस 6x माइनस 12, एक 6 कॉमन दैट इज x स्क्वायर प्लस x माइनस 2। अब जितनी फास्ट आप फैक्टर बना सकते हो उतना फास्ट आपका क्वेश्चन सॉल्व होगा। इट इज ऑल अबाउट प्रैक्टिस। तो अगेन दिस इज व्हाट, प्लस का 2 माइनस का x, so take common. Now in this case if you can skip the steps obviously you can save time, but since I am explaining so I have to write some of the basic steps also. So this is what, अब क्या करना है, अब टाइम बचाने का समय आ गया। इसमें क्या करो, आप एक लाइन ड्रॉ करो, ओके। अब ये -1 है तो इसका रिवर्स कौन सा होगा 1, और ये +2 है, इसका रिवर्स क्या होगा -2, तो उसको नंबर लाइन पे अकॉर्डिंग टू देयर रैंक पुट कर लो, कहाँ पे वो आ रहे हैं, कैसे आ रहे हैं, किस तरह आ रहे हैं। अब करना क्या है, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग के लिए साइन देखने हैं फंक्शन के, इधर से एक कोई भी वैल्यू जो आपको अच्छी लगती है, बड़ी वैल्यू उठा लो, चाहे -5 उठा लो। इफ़ यू पुट -5 हेयर, ये भी नेगेटिव, -5 है ये भी नेगेटिव, दोनों नेगेटिव मिलके क्या बन जाएगा पॉजिटिव। अब एक वैल्यू इस इंटरवल के बीच में उठानी है, -2 और 1, 0 से बढ़िया कोई नंबर ही नहीं है, सैलरी में लग जाए मजा आ जाता है। तो 0 आ गया
तो व्हेन वी पुट 0 हियर, 0 माइनस 1 इज नेगेटिव, 0 प्लस 2 इज पॉजिटिव, तो एक नेगेटिव एक पॉजिटिव, ओवरऑल नेगेटिव। अब एक रूल भी वैसे होता है, अगर इवन फंक्शन ना हो ना, पॉजिटिव नेगेटिव ऑल्टरनेट जाएगा। अगला पॉजिटिव आएगा, देखो कोई भी एक वैल्यू उठा लो, 10 उठा लो, ये भी प्लस ये भी प्लस, तो ओवरऑल प्लस। अब फंक्शन हमारे को इंक्रीजिंग चाहिए, तो हम क्या देखेंगे, हम ये देखेंगे कहाँ हमारा फंक्शन पॉजिटिव है। तो एक है माइनस इन्फिनिटी से लेके -2, ये वाला, और कहाँ है 1 से लेके इन्फिनिटी तक, ये है। तो दैट मीन्स यूनियन ऑफ दीज टू, आंसर इज नथिंग बट सी। क्लियर टू एवरीवन? नेक्स्ट करते हैं। आज की वीडियो कैलकुलस पे है। कैलकुलस की कुछ वेटेज ज़्यादा भी हो सकती है आपके पास, तो थोड़ा ध्यान रखेंगे क्वेश्चंस के ऊपर, किस तरह से हम क्वेश्चंस को ज़्यादा अच्छे से कर सकते हैं, किस तरह से कम कर सकते हैं। अब अगेन ये क्वेश्चन अगर थोड़ा सा ध्यान से नहीं किया तो बहुत टाइम ख़त्म करेगा आपका। नाउ द पॉइंट, कैसे करना है ये है। अब इसमें कॉम्पोनेंटो डिविडेंडो भी लग जाएगा, बट जब कॉम्पोनेंटो डिविडेंडो लगाओगे तो रूट आएगा, स्क्वायर करोगे तो डिफिकल्ट हो जाएगा। तो क्या करो, रेशनलाइज करो। y इज इक्वल टू रूट ऑफ x प्लस 1 प्लस x माइनस 1। अब इस क्वेश्चन में थोड़ी सी धैर्य रखना पड़ेगा आपको, पेशेंस, रीजन। जल्दी करी दुर्घटना घटी। अब स्टेप्स जंप कर सकते हो, x प्लस 1 रैशनलाइज करेंगे तो कॉन्जुगेट आ जाएगा। कॉन्जुगेट समझते ही होगे, ये माइनस है तो प्लस, प्लस है तो माइनस। रैशनलाइज हालांकि हम दोनों से कर सकते हैं, प्लस वाले से भी माइनस वाले से, गलत नहीं होता, बट हमें देखना होता है क्वेश्चन में कौन सा ठीक चल रहा है। तो द फर्स्ट थिंग इज दिस। अब यहाँ पे बेसिक पॉइंट्स है, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर अपॉन ए माइनस बी, ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो y रहेगा मेरा किसके इक्वल, y रहेगा, ये देखो, x प्लस 1 प्लस 2 टाइम्स अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 1 प्लस x माइनस 1 अपॉन x प्लस 1 माइनस x प्लस 1। x और x कैंसिल, यहाँ पे 1 और 1 कैंसिल, तो y जो है मेरा 2 टाइम्स x, 2 टाइम्स ऑफ स्क्वायर माइनस 1 अपॉन 2, दिस विल बी 2, कॉमन ले लीजिए। अब सारा काम इसी पे डिपेंड करेगा कि आप रैशनलाइजेशन कर रहे हो, कंपोनेंट डिविडेंड ला रहे हो, क्या कर रहे हो। अब हमारा क्वेश्चन जो है रिड्यूस हो गया इस पे, y की वैल्यू आ गई हमारे पास, दैट इज x प्लस अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस, ये y की वैल्यू आ गई। अब इसका 2 बार डेरिवेटिव लेना है, हिंट यहाँ से। तो द पॉइंट इज, एक बार डेरिवेटिव, 2 बार डेरिवेटिव, कौन सा आंसर मैच करेगा देखना पड़ेगा। फर्स्ट डेरिवेटिव लेके देखते हैं, देन कौन सी चीज़, ये 2 बार डेरिवेटिव, इनमें से कौन सा आंसर है। तो फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू एक्स, 1, रूट का डेरिवेटिव क्या होता है 1 अपॉन रूट एक्स, बट ये x तो है नहीं, तो चेन रूल लगेगा। व्हाट इज दैट, एक्स स्क्वायर माइनस 1 का रूट इज 2x, 2 से 2 कैंसिल, नाउ व्हाट इज लेफ्ट, 1 प्लस एक्स अपॉन अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 1। नाउ आई नीड व्हाट, एक बार और डेरिवेटिव, हिंट ये रहा, एक और डेरिवेटिव, तो डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर। अब इसमें लगेगा, ये तो 0, इसमें लग जाएगा क्वोशंट रूल, डिनोमिनेटर का आएगा स्क्वायर, डिनोमिनेटर एज इट इज, डिनोमिनेटर एज इट इज, और डेरिवेटिव ऑफ x 1 माइनस न्यूमिनेटर एज इट इज, डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड डिनोमिनेटर का, डिनोमिनेटर का रूट का क्या रूल है, अभी करके हटे हम, x और x 2 और 2 कैंसिल, तो नाउ एक्स स्क्वायर माइनस 1 अंडर द रूट माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन अंडर रूट ऑफ स्क्वायर माइनस 1। अब ये स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा, वैसे भी हिंट नजर आना शुरू हो गया, 3/2 है। ओके, नाउ सी, डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर शुड बी इक्वल टू, तुम लो न्यूमिनेटर में एल्सियम लिया
तो एक्स स्क्वायर माइनस 1 का बन स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन होल डिवाइडेड बाय, अब a बाय बी डिवाइडेड बाय c बाय डी, रूल याद है ना? द पॉइंट डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इज व्हाट, ऊपर वाली टर्म स्क्वायर और रूट कैंसल, सी और बी आपस में मल्टीप्लाई होंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 1 की पावर 3/2 तो, और इसको कैंसिल करो, ये माइनस का है तो दिस विल बिकम 1x स्क्वायर माइनस 1 रेज़ टू पावर 3/2 इज इक्वल्स टू, ये उधर चला जाएगा, इनटू dy बाय dx ऑफ सेकेंड ऑर्डर इक्वल टू व्हाट, -1. आंसर इज नथिंग बट d, there is nothing but -1. आई होप दिस इज क्लियर. ये थोड़ा सा बेटर लेंदी क्वेश्चन ज़रूर था, बट फ्रेंड्स में हर तरह का क्वेश्चन आता है, हर तरह के स्टूडेंट को उन्होंने कैडर करना होता है, क्वालिटी देखनी है, सब कुछ देखना है. देयर आर क्वेश्चन जिसमें टाइम लगेगा, उसको बाद में भी कर सकते हो आप, बट लेट्स सी दिस. Let's move to the next. If x is a real number, then minimum value. Okay. Again, for minimum, fx ये है, a fx का derivative. That becomes 2x minus 8. 17 का डेरिवेटिव तो 0 हो गया, अब फिर टाइम बचेगा इसमें. क्या करना है, f डैश x को 0 पुट करो, तो 2x minus 8 is equal to 0. x 2x is equal to 8, तो x की वैल्यू आ जाएगी 4. अब ये पॉइंट ऑफ मैक्सिमा या कि मिनिमा चेक करने के लिए एक बार और डेरिवेटिव लो. तो डेरिवेटिव लिया, क्या आ गया, 2 आ गया. ग्रेटर देन 0 है, अगर ग्रेटर देन 0 है पॉइंट ऑफ मिनिमा, लेस देन 0 है पॉइंट ऑफ मैक्सिमा. ग्रेटर देन 0 आ गया तो 4. अब यहाँ पे x की जगह क्या पुट कर देंगे, 4. रीज़न, हमने ये वैल्यू निकाली है मैक्सिमम और मिनिमम. मिनिमम क्यों, डेरिवेटिव जो है सेकंड वाला वो पॉजिटिव है. तो नाउ द पॉइंट इज 4 का स्क्वायर माइनस 8 इंटू 4 प्लस 17, ये बनेगा जी 16 माइनस 32 प्लस 17 इज इक्वल टू 1. यहाँ पे 1 कहाँ है जी, बस सी पे, फिर आपका हो गया सी पे 1. क्लियर. चलो जी नेक्स्ट करते हैं. नेक्स्ट स्लाइड, ये आपकी आगे पार्शियल. अगेन बेटा, if you don't do this with the particular way, again you will lose time. Now see, अब ये दोनों में देखो स्क्वायर स्क्वायर है, तो हम क्या करते हैं, एक सब्स्टिट्यूशन कर लेते हैं. एक्स स्क्वायर को हम t ले लो, 2x dx इक्वल टू हो जाएगा. तो x dx की जगह क्या पुट कर सकता हूँ, now ये रिड्यूस होके क्या बन जाएगा, 1/2 dt अपॉन टी स्क्वायर, सॉरी ओनली एक्स स्क्वायर को हमने लिया ना, t प्लस 3 एंड दिस इज t प्लस 4. अब ब्रेक करते हैं, पहले तो इसको सॉल्व करना पड़ेगा. 1/t प्लस t प्लस 4, तो दिस इज नथिंग बट 1/t प्लस t प्लस 1/t प्लस 4. तो दिस इज देयर. अब इसमें वेरिएबल पुट करो a और b, कि अब a और b हमने निकालना है, तो सबसे पहले लेंगे एलसीएम या क्रॉस मल्टीप्लाई, जो आपको सूट करे. इन टर्म्स को इधर ले जाओगे तो आपकी टर्म्स ऐसे आनी शुरू हो जाएंगी. अब देखो बेटा, सबसे आसान तरीका होता है कंपेयरिंग द कोएफिशिएंट. ये वो बहुत सारे मेथड हैं, बट सबसे आसान क्या होता है, ये 4 है -4 नेगेटिव, एडिटिव इनवर्स ले लो, एक में एक 0 हो जाएगा, में 3 की जगह -3 ले लो t की जगह, तो आपका सेकेंड वेरिएबल 0. ये बहुत इजी मेथड होता है. नाउ पुट t इज इक्वल टू -4, तो 1 ये हो जाएगा a इंटू 0, -4 4 0, एंड b की वैल्यू क्या हो जाएगी, -4 प्लस 3, तो 1 इज इक्वल टू -b. b की वैल्यू नथिंग बट
-1. T is nothing but -1. Similarly, हम क्या करेंगे, इस पे फोकस करते हैं. अब हमने t को -4 लिया था, a 0 हो गया. अब t को -3, t को b 0 हो जाएगा. अब डायरेक्टली भी कर सकते हैं. तो -3 + 4 इंटू b इंटू, तो a की वैल्यू आ जाएगी. तो हमारा ये जो मेन इंटीग्रल है, ये कहाँ रिड्यूस होके बन जाएगा, ये रिड्यूस होके बनेगा 1, a की वैल्यू 1 है, अपॉन t + 3, b की वैल्यू क्या है, -1 अपॉन t + अब हमने करना है इंटीग्रेट. तो हमारा ये फंक्शन रिड्यूस हो गया है पार्शियल डिफरेंशियल से इस पे. नाउ so that means 1/2 integration of, what is that, dt upon t plus 3 t plus 4 is equals to, what is that, 1/2 integration of 1 upon t plus 3 t माइनस, ऑर्डर कोई भी लिख देना, कोई फर्क नहीं पड़ता, माइनस 1/2 integration of 1 plus t by 4. This is log t plus 3 and this is again log t plus 4 प्लस c, एंड में भी लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं. अब ये 1/2 बाहर आ जाएगा, log m minus n is log m plus n. What is my answer? x की जगह क्या पुट करना है, t की जगह x स्क्वायर, सॉरी t की जगह हमने क्या पुट करना है, x स्क्वायर. दिस विल बिकम x स्क्वायर प्लस 3 x स्क्वायर प्लस 4 1/2. दिस इज माय आंसर. क्लियर है. तो कैलकुलस में क्वेश्चन थोड़े लेंदी हैं, यू ऑल नो दैट. जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन हम करेंगे. अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो है थोड़ा आराम से प्यार से करना पड़ेगा. कारण क्या है, ये अगर हम बिल्कुल बेसिक या उसी मेथड से जाएंगे तो ये मेथड्स हमारे क्या हो जाएंगे, लेंदी हो जाएंगे. पेपर में हमारे पास इतना टाइम नहीं होता कि 7-8 मिनट एक क्वेश्चन को लगा दें. इसलिए क्या करना है, इस क्वेश्चन को बड़े प्यार से देखो. एक रूल याद रखो, क्या, इसको हम मान लेते हैं आई. अब हमें तो पता है ये कॉन्टीन्यूस चलता जाएगा, ठीक है, और फिर एक सिचुएशन आएगी जब कटिंग होगी. नाउ द पॉइंट, एक रूल याद रखो जिसे हम शॉर्टकट भी बोल सकते हैं. आई एन एक जनरल टर्म ले लो, क्या है, इसका इंटीग्रेशन क्या, ई पावर एक्स अपॉन एक्स की पावर एन डी एक्स. ये जब भी हमने सॉल्व करना है तो इसको ये वाले रूल से सॉल्व करेंगे. तो एक शॉर्टकट, एक बेटर मेथड. शुरू में थोड़ा टाइम लगता है, बट जब हम प्रैक्टिस करेंगे तो हमारे को सच में बहुत जल्दी और ये अच्छा लगना शुरू हो जाए. ना आई एन के लिए हम ये हमने जनरल लिख दिया. अब यूज़ कैसे करना है, आई एन का जो इंटीग्रल है इसको सॉल्व करके जो हमारा आंसर आएगा वो क्या आएगा, ये तो एज इट इज़ लिख ई पावर एक्स पावर एन प्लस एन टाइम्स एक अगला, ये हमने जर्नल टर्म बताई है एन प्लस जनरल बताइए. एन को 1 पुट करो, 2 पुट करो, 3 पुट करो. अब हम देखेंगे क्वेश्चन हमारे को कहाँ तक चाहिए, एक 1 चाहिए और एक 3 चाहिए. तो मतलब मेरे को एक i1 की वैल्यू चाहिए और एक वैल्यू चाहिए मेरे को i3 की. ठीक है, तो i1 पहले जहाँ जहाँ n की जगह हम 1 पुट करेंगे तो i1 की वैल्यू आ जाएगी. तो ये बनेगा आपका e पावर x ऑन x प्लस 1 टाइम्स i2. ये मेरी i2 की वैल्यू, i1 की वैल्यू. अब मेरे को i2 की वैल्यू चाहिए कि मेरे को कहाँ तक जाना है, 3 तक. i2 की वैल्यू क्या आएगी, e पावर x एक्स स्क्वेयर प्लस 2 टाइम्स i3. एन की जगह क्या पुट किया जनरल वाले में,
इस वाले में हमने अब फिर देखते हैं कुछ I3 चाहिए। अब मैंने कलर डिफरेंट इसलिए लिया क्योंकि मैं I3 और I1 को यूज़ करूँ। I3 e पावर x अपॉन एक्स क्यूब प्लस 3 टाइम्स I। अब बेटा मेरे को एक I3 चाहिए क्योंकि देखो I1 और I3 की रिक्वायरमेंट है मेरे को। तो एक मेरे को I1 चाहिए और एक I3 चाहिए। अब इससे क्वेश्चन कैसे बनेगा वो देखना है। देखो I3 की वैल्यू अप्रॉक्सीमेटली e पावर x, यही इसमें कैच है। अगर ये नहीं किया फिर नहीं होने वाला ये क्वेश्चन। क्लियर? अब I3 हमारा ये, अब I3 की वैल्यू हम कहाँ पुट करेंगे? मेरी I2 की वैल्यू आ जाए। I2 बिकम्स क्या? पावर x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स I3 कितना है मेरा? e पावर x प्लस अपॉन एक्स क्यूब। अब I2 की वैल्यू I1 में पुट करेंगे तो I1 कितना हो जाएगा? पावर x अपॉन x। I2 की वैल्यू कितनी है? I2 इज पावर x अपॉन स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स e पावर x अपॉन। अब देखो ये मेरा I1 है, अगर ये 2 बाहर निकाल लूँ तो ये वाली वैल्यू मेरी I3 की होगी। तो अब मेरा इंटीग्रेशन I कैसे आएगा? I1 माइनस 2 टाइम्स I3। I मेरा कैसे आएगा? I1 माइनस 2 टाइम्स I। अब I1 की वैल्यू मेरी ये है, I1 की वैल्यू मेरी ये है और I3 की वैल्यू मेरी ये है। अब मैं इसको जब 2 से मल्टीप्लाई करूंगा ये वाली टर्म और ये वाली टर्म कैंसिल हो जाएगी। नाउ मेरा आंसर बनेगा I इज इक्वल टू e पावर x ऑन x प्लस e पावर x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस सी तो हम लास्ट में भी लिख सकते हैं। अब ये आंसर हमें मैच करना है तो e की पावर कॉमन ले लीजिए और बचेगा क्या? 1/x अपॉन 1/x स्क्वायर प्लस सी। अब ले लो एलसीएम, दैट बिकम्स x प्लस 1 होल डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर। तो इसमें मेरा कौन सा आंसर बन जाएगा? x प्लस 1 e पावर x एक्स स्क्वायर प्लस आंसर इज नथिंग बट। इसमें बेटा पेशेंस नहीं लूज करनी। अगर ये क्वेश्चन इस तरह से नहीं करेंगे तो आपका बहुत टाइम कंज्यूम करेगा। हर एग्जाम में कुछ ज़रूर ऐसे होते हैं जो चेक करते हैं कि बच्चे कितना टाइम लगाएंगे, सो दैट स्टूडेंट अगर टाइम वेस्ट कर देगा वहीं वो कंपटीशन से बाहर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। अब एरिया अंडर द कर्व आ गया। अब इसमें एक थोड़ा सा चीज़ बताऊंगा। पहले तो ये दो इक्वेशन जो आपको गिवन होती हैं, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4y एंड x इज इक्वल टू 4y माइनस 2। अब इन दोनों से फटाफट से एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनानी है। मेरे को पता है 4y किसके इक्वल है? स्क्वायर के इक्वल है। तो यहाँ सब्स्टिट्यूट करता हूँ। अब जितनी फास्ट आप लोग करोगे उसी पे आपको ये इक्वेशन बनानी है और सॉल्व करनी है। इसमें फैक्टर बना दो आप। कौन कौन से फैक्टर बनेंगे? एक -2 बनेगा, एक प्लस बनेगा। तो दिस इज नथिंग बट x माइनस 2, यहाँ से +1 कॉमन लिया तो ये आपकी x की लिमिट्स आ जाएंगी। कौन कौन सी आएंगी? एक तो आएगा x -1 और एक आएगा 2, हमेशा इसके ऑपोजिट। तो इक्वल टू 0 करके सॉल्व करेंगे तो ये वैल्यूज आएंगी। अब एरिया कैसे आएगा? अब एरिया आएगा, एरिया विल बी इंटीग्रेशन माइनस से लिमिट, अपर लिमिट और लोअर लिमिट। हमारे ये हमारी लोअर, ये अपर, जो छोटी वैल्यू है लोअर
जो बड़ी वैल्यू अपर। अब हमारे पास ये x की वैल्यू है, तो यहाँ पे और यहाँ पे y की वैल्यू निकालो। y इज एक्स स्क्वायर बाय 4 एंड यहाँ पे x प्लस 2/4 इज इक्वल टू y। अब वैसे तो देखो बेटा ऑब्जेक्टिव पेपर है, किसी को किसी में से भी माइनस कर दो, ठीक है। आंसर अगर नेगेटिव आएगा चुपचाप से पॉजिटिव क्लियर कर देना। नाउ बट अगर हम थोड़ा सा देख सकते हैं, जिसकी पावर बड़ी है उसको बाद में लिखो, तो हम क्या करेंगे, x प्लस 2/4 इसे माइनस कर देंगे, एरिया जो इस कर्व के अंडर है माइनस इस कर्व के अंडर। अब पहले 4 बाहर निकाल लेते हैं हम, कि इंटीग्रेट करना आसान रहे हमारे लिए। तो ये हमारा सिंपल इंटीग्रेशन है। अब देखते हैं क्या बन सकता है। ये 1/4 तो ऐसे है, एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस 2x माइनस एक्स क्यूब बाई 3 माइनस 1 2। अब अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट सॉल्व करेंगे। 1/4 इंस्टेड ऑफ एक्स क्या पुट करना है, 2, 2 स्क्वायर इज 4/2 प्लस 2 2 ज़ा 4 माइनस 8/3, इसको एक ब्रैकेट में माइनस। अब लोअर लिमिट इंस्टेड ऑफ एक्स क्या पुट करना है, -1, तो -1 का स्क्वायर अपॉन 2 प्लस 2 इंटू -1, जब माइनस है थोड़ा ध्यान से कर लो गलती ना हो जाए, -1 का क्यूब बाय 3। अब एक्स करते हैं, हमारे को जगह की ज़रूरत है तो इधर को हटाएं। नाउ दिस इज नथिंग बट 1/4, 4/2 दैट बिकम्स 2, 6 माइनस 8/3। अब ये ब्रैकेट ही रहने दो, -1 का स्क्वायर 1 1/2 माइनस 2 प्लस 1/3। करें अब सॉल्व, 1/4 एलसीएम ले लेते हैं 6 सीधा ही, ठीक है। 36 माइनस 16 now minus 3, this becomes minus minus plus 6 2s are 12 and we have to multiply, solve करें। now 48 minus 16 plus 3 19 plus 2 21 by 6, so 1/4 27 by 6, 3 9s are 27, 3 2, so 9/8 square units। कहाँ है ये आंसर, आंसर इज नथिंग बट, क्लियर। चलो जी नेक्स्ट पे करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अगेन इसमें टाइम बच जाएगा हमारे पास। अब इसने पूछा है कि सम ऑफ ऑर्डर एंड डिग्री, ऑर्डर क्या होता है, सबसे बड़ा डेरिवेटिव, वो कितना है 2, ठीक है जी, सबसे बड़ा डेरिवेटिव इज 2 और इसकी पावर जो होती है दैट इज कॉल्ड द डिग्री। तो 2 + 1 इज व्हाट, तो आंसर इज नथिंग बट बी। नेक्स्ट, अब बेटा ये मैच द फॉलोइंग में आ जाता है, कई बार क्या होता है हर तरह के क्वेश्चन में पैटर्न कैसा है वो भी आपको आइडिया मिलता है। ये मैच द फॉलोइंग, अब इसमें बेटा टाइम कैसे बचेगा हमारे, देखो ए का 1 और 1 है, तो 1 वाली 2 ऑप्शन है, बी वाली 2 ऑप्शन है। अब अटेम्प्ट कैसे करना है ये थोड़ा सा होता है, हम ऑप्शन से हेल्प ले सकते हैं। तो या तो जब हम 1 वाली होंगी तो सिर्फ ये 2 देखेंगे बाकी नहीं देखेंगे, फिर कहाँ देखेंगे डिफरेंस कहाँ है। now see, सबसे पहले देखो ए में सब, इसमें क्या पूछा है, ऑर्डर एंड डिग्री। इसका ऑर्डर कितना, 1, डिग्री कितनी 1, क्योंकि 1 और 1 वाला ऑप्शन कौन सा है, थर्ड, तो इसका मतलब यहाँ ए आंसर होगा या सी आंसर होगा। अब बी को चेक करने की जरूरत नहीं है क्योंकि दोनों सेम है। अब सी पे आते हैं, सी में देखो ये ई की पावर में आ गया।
अब हमने देखना है सी और डी में से किसको आसानी से हम हैंडल कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे नॉट डिफाइन भी लिखा है। कई बार हमारे को कई चीज़ें नहीं मालूम हो तो उसको हमने कैसे टैकल करना वो भी इंपॉर्टेंट है। तो हम क्या करेंगे, डी ऑप्शन देखते हैं। डी ऑप्शन सेकंड है कि अगली वाली है, ठीक है, सेकंड है कि फोर्थ है। अब डी में सबसे बड़ी पावर कितनी है, ऑर्डर डिग्री कौन सी है आपकी, डेरिवेटिव विद सेकंड डेरिवेटिव, तो ऑर्डर इज 2, डिग्री कितनी, इसकी पावर कितनी है 3, 2 एंड 3 कौन सा है सेकंड, तो दैट मीन डी का आंसर क्या होगा सेकंड। तो द पॉइंट इज दैट डी सेकंड होना चाहिए और ए हमारा थर्ड होना चाहिए, so that means answer is nothing but C. Clear? So that is all for today. Next वीडियो में हम आपको आगे कुछ क्वेश्चंस कराएंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। So thank you all. Thank you guys for watching it till the end. Do check out the link in the description for more content on CUET UG 2025. Best of luck.